हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज देखिए कहानियों का जो मैं संग्रह जो झारखंड सचिवालय के हिंदी पेपर 2 में जो पढ़ना है उसमें जो कहानी का जितना जो दिया हुआ है पढ़ने का सिलेबस दी हुई है उसमें सिलेबस में आज की जो कहानी है वो मिसपाल। ठीक है, मिसपाल कहानी जो है एक लेडी की कहानी है। एक लेडी रहती हैं, ठीक है, एक लेडी हैं जिनका नाम मिसपाल है। ठीक है, ये कहानी जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखी हुई है। मोहन राकेश जिनका जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में 1925 ईस्वी में हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए की, मास्टर इन आर्ट्स यानी कि पीजी। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, 1958 में एक इन्होंने कहानी लिखा आषाढ़ का एक दिन। वो बहुत ही फेमस और इसी के लिए इनको 1959 में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ठीक है, एक सारिका पत्रिका था, उसमें इन्होंने संपादन का भी काम किया। ठीक है, और इनकी रचनाओं में देखें तो कुछ जो है ना आने वाला कल, अंतराल, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे इत्यादि जो है ये जो इनका नाटक है आधे अधूरे। नाटक, ये नाटक जो है हम लोग को अगला जो पार्ट है ना, जो सचिवालय का हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में उपन्यास, कहानी संग्रह, उसके बाद नाटक। तो नाटक में जो है पढ़ना है ना, इसको क्या करना है, आधे अधूरे पढ़ना है इस नाटक को। ठीक है, उसके बाद ध्रुव समावनी है ना, क्या पढ़ना है, उसके बाद ध्रुव समावनी पढ़ना है और एक नाटक और पढ़ना था। ठीक है, क्या करना है, एक नाटक और पढ़ना। नाटक कौन सा पढ़ना है देख लेते हैं। पहला बताना आपका आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे के बाद आपका भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का 3 नाटक में कौन सा नाटक, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी और मोहन राकेश का आधे अधूरे। ये हम लोगों को क्या है, कहाँ नाटक में पढ़ना है। लेकिन आज का जो कहानी है वो मिसपाल का। मिसपाल कौन की, एक लेडी थी। ठीक है, लेडी रहती है। लेडी जो है वो दिल्ली में, ठीक है, एक जो है संचार विभाग है। ठीक है, संचार विभाग में क्या करती हैं, काम करती हैं। और काम करने के दौरान जो है वहाँ पे, ठीक है, जो भी अपने कलीग हैं, जो कलीग रहते हैं, ठीक है गाइस, कलीग जो रहता है वहाँ पे, ठीक है, तो उन सबों का जो है क्या है, एक जो है हास्य का पात्र रहती हैं। ठीक है, क्यों रहती है हास्य का पात्र, तो जो इनका जो वेशभूषा, ठीक है, इनका रहने का जो स्टाइल था वो क्या रहता है, बॉय टाइप का रहती है। इनका बॉय लुक में रहती हैं, बॉय का लुक में रहती हैं और इनका आलसी स्वभाव की रहती हैं। ठीक है, इनका रूम जो रहता है, रूम पूरा अस्त व्यस्त रहता है, सारा सामान जहाँ तहाँ इकट्ठा पड़ा रहता है। ठीक है, किचन का हाल भी ऐसे ही बुरा रहता है। तो इनका मतलब जो वो आलसी जो स्वभाव का था और बॉय लुक रहने के कारण जो है ये लेडी, ठीक है, आपका क्या रहता है, ऑफिस में एक हास्य का पात्र बने होते हैं। वैसे देखिए मोहन राकेश जो है, ठीक है, ये भारत का विभाजन का पीड़ा है ना, भारत का विभाजन का पीड़ा, ठीक है, और स्त्री पुरुष के बीच संबंधों के बीच बढ़ती भावुकता, अकेलापन, तनाव, ठीक है, असुरक्षा के भाव को, ठीक है, दिखाने का बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। कौन, मोहन राकेश। आपने जो भी किया है, आपका आधे अधूरे कहानी जो है पढ़ेंगे अभी, ठीक है, उसमें भी इसी टाइप का कहानी है ना। क्या है, आपका स्त्री पुरुष संबंधों के बीच का बढ़ती हुई तनाव है, भावुकता को दिखाते हैं, असुरक्षा की भावना को दिखाते हैं, अकेलापन को दिखाते हैं। ठीक है, कौन दिखाते हैं अपनी रचनाओं में, मोहन राकेश दिखाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो इसमें कहानी में है क्या, तो कहानी जो हम आपको बता रहे थे कि मिसपाल जो है रहती हैं, वो लेडी हैं जो कि दिल्ली के संचार विभाग में जो है अपने ऑफिस में जो है कार्य करती हैं और वहाँ पे ऑफिस में सारे लोगों का, ठीक है, हंसी का पात्र बनी हुई रहती है। तो इनको जो है इस बीच जो है बुरा लगता है और वहीं पे उसी ऑफिस में लेखक इनकी रंजीत, इसका नाम क्या है यहाँ पे, रंजीत नाम है, रंजीत नाम से ये संबोधित हुए हैं इस कहानी में। लेखक भी वहीं पे काम करते हैं, उसी ऑफिस में काम करते हैं, तो कलीग रहते हैं। लेकिन इनको लेखक को क्या हो जाता है, बीच में अपेंडिक्स हो जाता है। क्या होता है, इनको लेखक को है ना अपेंडिक्स हो जाता है। तो जब अपेंडिक्स हो जाता है तो क्या होता है, इनको ये छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से। ठीक है, महीने 2 महीने की छुट्टी ले लेते हैं।
फिर इस छुट्टी के दौरान जो है, इसी दौरान क्या होता है कि लेखक की जो निष्पाल होती हैं वो दिल्ली से अपने जो जॉब कर रही होती हैं उस जॉब को क्या करती हैं, क्यूट कर देती हैं, वहाँ छोड़ देती हैं, ठीक है। और क्यूट करने के बाद कहाँ चली जाती हैं वो, कुल्लू में जाकर शिफ्ट कर जाती है ना। कुल्लू में क्या करती है, जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ पर शिफ्ट होती है गाइस, कुल्लू में। पूछा जाएगा कि दिल्ली से कहाँ चली गई थी, तो कुल्लू में चली गई थी, ठीक है। अच्छा, अगली बार कुल्लू में जाकर करती क्या थी, तो कुल्लू में जाकर के जो है लोगों का ऐसा करना था कि वहाँ पे, ठीक है, एक रिटायर्ड जो है क्या है आपका जो फौजी हैं, ठीक है, उससे जो है वो शादी कर लिए हैं, है ना। या तो फिर, ठीक है, आपका मेजर का जो है बहुत सारे बगीचे का पेड़ है, तो उससे जो है अपना जीवन यापन करती है। और एक कुछ आदमी का ये भी भावना था कि उनका दिमाग जो है खराब हो गया है, ठीक है, जो है वो इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करती रहती है। तो लोगों का अलग अलग जो है भ्रम रहता है उनके बारे में, है ना। किसके बारे में, यशपाल के बारे में, क्या किसके कौन लोग करते हैं ऐसा, तो ठीक है, ऑफिस वाले क्या करते हैं, ऑफिस वाले। और इनका इसीलिए उठान पटान लोग ऑफिस वाले जो इनको जो बोलते रहते हैं, इसीलिए इनका सभी से क्या चलता है, मनमुटाव चलते रहता है ना। कहाँ पे चलते रहता है, ऑफिस में। तो देखिए इन्हीं की बीच की पूरी कहानी जो है, इनके जीवन यापन का कहानी, इनके मिसपाल का पूरा सारा जो है जिंदगी में क्या ये करती हैं, कैसे कैसे अपने लाइफ को बिताती हैं, है ना, किस तरह का ये रहती हैं, है ना। तो इसी चीज को इस कहानी में पूरा जो है दिखाया गया है। और इनके बीच और जो है संवाद, इनके बीच और जो है मोहन राकेश यानी कि रंजीत जी के बीच हुए संवादों को इन्होंने अपनी पूरी कहानी में लिखे हैं। और जो है से यही इनका एक कहानी बन गया है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें कुछ खास है नहीं इस कहानी में, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो क्या करता है, क्या बता रहे थे कि ये जो है कुल्लू में जाकर शिफ्ट कर जाती हैं। लेकिन जब रंजीत जो है अपने बीमारी से ठीक होकर मेरे वापस ऑफिस आते हैं, तब इनको वो यहाँ वहाँ पे उनको नहीं पाते हैं। कहाँ पे नहीं पाते हैं, ऑफिस में, ठीक है। तो जब मालूम चलता है कि ये किसी कुल्लू के किसी गाँव में चली गई हैं और वहीं पर रह करके क्या करती हैं, अपना संगीत और चित्रकला, ठीक है, संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती हैं और वहीं पे अपना वो रहती हैं। तो ये ब्रिलियंट हुआ कैसे, तो एक बार क्या करते हैं रंजीत जो है, ठीक, अपने बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। और उसी दरमियान कुल्लू में ही, ठीक है, उसी दरमियान कुल्लू में क्या होता है, वो इनको यशपाल को देख लेता है। कौन, रोड पे सड़क पे कौन देखता है, रंजीत देख लेता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो उतर जाता है, बस से उतर करके वो चले जाता है। कैसे देखता है, उसका जो वेशभूषा जो रहता है वो यशपाल का ही रहता है। तो ये चाहता है, जाने के बाद उसे बोलता है कि आप यशपाल हैं, तो कैसे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यशपाल भी जो है इनको पहचान जानती है और वो भी जो है आश्चर्य होकर बोलता है, रंजीत तुम यहाँ पे, तो बोला हाँ मैं जो है जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना, फिर क्या करता है कि वो मैं भी उसी बस में चलूंगा। लेकिन जो है बस कंडक्टर क्या है, बस में भीड़ होने के कारण वो उनको नहीं लेकर जाता है। नहीं ले जाने के कारण जो है फिर लेकिन लेखक का उसमें सामान होता है बस में, तो वो क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। तो इस बात से वो थोड़ा सा यशपाल नाराज हो जाती है कि कुछ आगे मिला नहीं, कुछ बोला नहीं और वो चला गया, ठीक है ना। एक अच्छी फ्रेंडशिप है इनके बीच में, ठीक है, एक अच्छा फाउंडेशन था। तो फिर जो है मोहन राकेश जो है हमारे जो लेखक हैं रंजीत जी हैं, उनके मन में क्या आता है, वो फिर आगे जाते हैं और कुल्लू का जो बस स्टैंड है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने सामान में, परिवहन विभाग में अपना सामान रखवाते हैं और फिर वहाँ से पीछे चले आते हैं उसी मोड़ पे जहाँ उनको देखा गया था, ठीक है। आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे अभी वो नहीं रहती है, ठीक है। तो पूछते हैं, आसपास पता करते हैं, तो कुछ जो है वहाँ पे 4-5 लोग जो बैठे हुए रहते हैं, 4-5 लोग बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। उसमें से एक कटीले बाल वाला व्यक्ति बोलता है, आप चलिए मेरे साथ, मैं उनका यशपाल का, ठीक है, जो घर है, जो कॉटेज है, ठीक है, मैं उनको आपको वहाँ ले चलता हूँ, ठीक है। तो क्या करता है, 4-5 लोगों में से वो व्यक्ति उसको उनको घर में ले आता है, बताता है देखिए वो मकान जो है, वो जो है वो यशपाल जी का, ठीक है, वो घर है ना, समझे। तो जो है ना क्या करते हैं, आपका जब वो खोलते हैं दरवाजा अपना, उसका कॉटेज जो है ना, कॉटेज को जब नॉक करते हैं,
तो बोलती है अंदर से क्या बोलती है, उठती नहीं है बेड से, बेड में लेटी रहती है, चारपाई में लेटी हो जाती है और वहीं से बोलती है कि गेट खुला है, कौन है, अंदर आ जाइए। फिर रंजीत जी क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो क्या देखते हैं, किसको, मिसपाल को देखती है कि वो लेटी हुई बेड में और जो है ठीक है एक बुक खुली हुई, उनकी जो है चारपाई पे एक बुक जो है खुली हुई रहती है। बुक का नाम रहता है ठीक है कॉवेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। कॉवेस्ट ऑफ हैप्पीनेस किनकी लिखी हुई है, बेर्ट्रेड रसेल की बुक रहती है। बेर्ट्रेड रसेल की एक किताब रहती है कॉवेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ये चारपाई पे पड़ा हुआ रहता है, वो लेटी हुई रहती हैं और जब वो फिर देखती हैं कि कौन आया है तो देखता है ये रंजीत है। तो बोलता है कि तुम बहुत अजीब व्यक्ति हो यार, तुम वहाँ पे जो है रुके नहीं मेरे लिए और बस में चले गए, ठीक है, कुछ बोले नहीं और अभी देखो मेरे सामने आ खड़ा हुआ, ठीक है ना। और क्या करते हैं फिर, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कहानी जो है चलती रहती है और फिर जो है आपका रंजीत जी उन्हीं के घर में, ठीक है, शाम का वक्त में गए थे तो उसको तो मिसपाल जो है वो कहती हैं कि आप जो है मेरे पास एक सप्ताह क्या करो, एक सप्ताह यहीं पे रुको। क्या बोलती है, एक सप्ताह रुको, लेकिन ये बोलते हैं नहीं नहीं अगली सुबह जो है मैं चला जाऊंगा, ठीक है। और आप जो है वहीं पे रहते हैं, उन्हीं के लिए मिसपाल के घर में ही वो रात को रहते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं कि पूरा जो है दिल्ली के तरफ से, दिल्ली की माफी कुल्लू का भी जो उनका घर रहता है, जो उनका कॉटेज रहता है, वहाँ भी सामान सारा बिखरा हुआ रहता है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं होती है, किचन का भी हाल बुरा रहता है, ठीक है। और किचन में जो है एक टेबल रहता है, उस टेबल पे ठीक है ना आपका क्या रहता है, नमक वगैरह और कुछ नमक वगैरह वहाँ पे रखा हुआ रहता है, ठीक है गाइस। तो फिर जो है ये लोग जो है जाते हैं मार्केट, ठीक है, कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए और ये मछली खोजती हैं, ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है। तो किसी तरह से जो है उन लोग अपना खाना पीना बना खाते हैं और खाने के बाद जो है वो रात को है ना वह दरवाजे के पास ही, ठीक है, दरवाजे के पास ही क्या करते हैं लेखक जो है यानी कि रंजीत जो है वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है ना गाइस। तो उसके बाद जो है अगली सुबह फिर वहाँ से बस पकड़ते हैं और वो लोग जो है कुल्लू के बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ पे फिर जब मिसपाल को कुछ बच्चे वहाँ से स्कूली बच्चे जा रहे होते हैं तो मिसपाल को देख करके फिर जो है वो लोग थोड़ा सा हंसी का पात्र बनाती हैं इनको, क्यों इनका जो बॉय कटिंग बाल था, ठीक है, इनकी लुक को लेकर के, ठीक है, वो कुछ लड़कियां एक लड़की बोलती है कि ये लड़का है, एक लड़की बोलती नहीं ये लड़की है। तो फिर मिसपाल सुन लेती है और मिसपाल क्या कहती है, आओ तुम लोग खुद मेरे पास आके देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है मिसपाल जो है आपका लेखक रंजीत जी के लिए टिकट कटवा देती है और वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो देखिए पूरी कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द ऐसा ही यही कहानी का यही विषय है और बस आपका मिसपाल की पूरी जीवन के ऊपर, ठीक है, उनके पूरे जो है, ठीक है, कैसे उनका लाइफ स्टाइल रहता है और रंजीत जी यानी कि लेखक के साथ उनका जो घनिष्ठता है उसी घनिष्ठता के ऊपर एक कहानी बेच गई और कोई खास इस कहानी में और रखा हुआ चीज नहीं है ना। बस इसका कुछ जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में यहाँ से मात्र 2 क्वेश्चन, ठीक है, आपका आएगा, ओनली 2 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी पूछ देगा, हो सकता है मोहन राकेश से किताब पूछ दे, आधे अधूरे किसकी लिखा हुआ है, आषाढ़ का एक दिन किसका लिखा हुआ है, सब है ना, ठीक है। कुछ जो है सिर्फ मिसपाल के से जुड़ी हुई बातें। हाँ एक और यहाँ है, देखिए मिसपाल का एक जो है पिंकी जो है ना, पिंकी इनकी जो है पेट डॉग रहती है, क्या रहती है वो, पेट डॉग रहती है, ठीक है गाइस। तो आइए आपको हम कुछ जो है ये झारखंड सचिवालय सहायक का हिंदी पेपर 2 की जो है कहानियों का संग्रह में आखिरी कहानी मिसपाल थी, ठीक है। आप बताएं आपको कैसा लगा। और कुछ इसमें कुछ कहानी में कुछ खास नहीं है, बस नहीं सा इन्हीं के बीच जो है चलता हुआ जो है कहानी रहता है और बस लास्ट कहानी जो है वो चले जाते हैं तो कहानी का अंत हो जाता है। हाँ ठीक है, जब वो मछली लेकर के वापस मार्केट से आते रहती है ना, तब जो है वो लोगों के बारे में जो मिसपाल का जो ये रहता है कि गांव का लोग क्या है अनपढ़ है और ये अंधविश्वासी है और ये जो है इतने जल्दी ठीक नहीं होगा, है ना। तो यही कुछ कहानियों का कहानी है गाइस, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, किया जाए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे, सॉरी पंजाब होगा, है ना। आषाढ़ का एक दिन नाटक लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश का देहांत कब हुआ था, 1972 में। मोहन राकेश का किस विषय से एमए किए थे, हिंदी और अंग्रेजी में किए थे, बताया था हम आपको।
मोहन राकेश का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिसपाल कहाँ रहती थी? कुल्लू में। पहले थी दिल्ली के संचार विभाग में काम करती थी, ठीक है गाइज। उसके बाद जो है मिसपाल कितनी तकिए के बीच लेटती थी? 2 तकिए के बीच। ओके, नेक्स्ट आपका है मिसपाल कहानी के आधार पर बताइए कि किसकी आंखों में लाली भरी आई थी? तो मिसपाल के आंखों में। मिसपाल अपने कमरे से कॉफ़ी पीने के लिए कितनी प्यालियाँ लेकर आती हैं? 3-4 प्याली। मिसपाल कहानी के आधार पर बताइए कि जिस समय मिसपाल ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया था उस समय कौन दिल्ली में नहीं था? बताया था आपको हम, देखिए दिल्ली में रंजीत जी नहीं थे। क्यों? उनको अपेंडिक्स हो गया था, उनका इलाज कराने चले गए थे वो। मिसपाल कहानी में मिसपाल एक विशिष्ट मन स्थिति के कारण नौकरी को त्याग कर कहाँ चली जाती हैं? कुल्लू में, ठीक है गाइज। तो यही सब कुछ जो है इनके बोले आपको कि इनके से सिर्फ मिसपाल से जुड़ी हुई चीज़ें इस कहानी में समाहित किया गया है। और मिसपाल और मोहन राकेश के बीच जो घनिष्ठता है उसी को मोहन राकेश जी ने इसे कहानी के तौर पे लिख दिए हैं। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको कहानी कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।